पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नसीर। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबरों को। थावे थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध माता थावे वाली भवानी के मंदिर और थावे महोत्सव पर पैनी नजर रखे गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और अन्य पदाधिकारीगण समय समय पर होमगार्ड मैदान में थावे महोत्सव का जायजा ले रहे हैं। अपनी देखरेख में जोरों से थावे महोत्सव की तैयारी करवा रहे हैं। यह ऐतिहासिक महोत्सव आगामी 15 और 16 अप्रैल को 2 दिन तक थावे के होमगार्ड मैदान में आयोजित होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा भव्य और आकर्षक पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। थावे के होमगार्ड मैदान में हर साल की तरह चैत्र नवरात्र के मौके पर जहां थावे महोत्सव का भव्य और रंगारंग आयोजन पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। बताते चलें कि थावे महोत्सव का उद्घाटन सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। इस मामले में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस बार थावे महोत्सव में बॉलीवुड गायक हिमेश रेशमिया, भोजपुरी गायक प्रियंका सिंह, कई बाल कलाकार, कथक नृत्य, भजन गायक और इसमें स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। 15 और 16 अप्रैल को यहाँ होने जा रहा है, जिसमें काफ़ी बड़े कलाकार आ रहे हैं और हिमेश रेशमिया जी भी जो बॉलीवुड के सिंगर हैं भी आ रहे हैं। इसमें इसके उद्घाटन के लिए कई माननीय मंत्रीगण आ रहे हैं। जस्ट इसी की तैयारी के लिए हम लोग समीक्षात्मक बैठक हमने किया है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी शामिल हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे सभी अधिकारीगण इसको काफ़ी बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। सुरक्षा का क्या व्यवस्था किया गया? सुरक्षा में जगह जगह पे हम लोग गेट भी लगाएंगे, बैरियर भी रहेगा, बैरिकेड भी रहेगा और साथ ही दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल। फेमस कलाकार कौन कौन आ रहे हैं? फेमस कलाकार में श्री हिमेश रेशमिया जी हैं जो बॉलीवुड के सिंगर हैं। दूसरा प्रियंका जी हैं जो हमारे स्थानीय सिंगर हैं, भोजपुरी के बहुत नाम है इसमें। अमरजीत हैं जो कि इंडियन आइडल के अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। इसके साथ ही कई बाल कलाकार भी हैं। इसमें कथक नृत्य भी है जो कई कलाकारों के माध्यम से, और साथ ही भजन गायक हैं, बलराम हैं। इसमें सूफी गायक भी हैं, गुलशन भी हैं और कई लोग। जिले के कलाकारों को भी हमने मौका दिया है। निशात हैं जो हमारे जिले के कलाकार हैं, उम्दा किस्म के कलाकार हैं। थावे प्रखंड के सिमरा पंचायत के भेड़िया गांव में मंगलवार को खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग से लगभग 1 दर्जन आवासीय झोपड़ी जलकर राख हो गई। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आग की लपट इतनी तेज थी कि उसकी लपट से कई लोग झुलस गए। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर 5 अग्निशमन दल की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। सीओ रजत कुमार बर्नवाल के साथ ही नगर थाने और थावे थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ रजत कुमार बर्नवाल ने बताया कि भेड़िया वार्ड नंबर 13 के दलित बस्ती में खाना बनाने के दौरान आग लगने की घटना हुई थी। बताया जाता है कि आग लगने से नारायण मांझी, रविंद्र मांझी, धर्मेंद्र मांझी, जितेंद्र मांझी, उपेंद्र मांझी सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों की आवासीय झोपड़ी जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची पंचायत के स्थानीय मुखिया शाहीन परवीन और मुखिया प्रतिनिधि सगीर आलम ने आग से जले सभी घरों को जांच पड़ताल कर मुआवजे दिलाने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने की मांग प्रशासन से किया। मौके पर सीआई इनरमल राम, नाजिर राजेंद्र प्राम, वार्ड सदस्य गुड़िया देवी सहित काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर गोपालगंज पुलिस ने वाहन चोरों पर नियंत्रण करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर वाहन चोरी की सूचना तो दी ही जा सकती है, साथ ही अगर कोई व्यक्ति चोरी का वाहन खरीद या फरोख्त कर रहा है तो इससे संबंधित जानकारी भी हेल्पलाइन पर दी जा सकती है। पुलिस को सहयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये हेल्पलाइन नंबर है 9470092879। कटिया नगर से कमांडर जीप लेकर जा रहे चालक की यूपी के रामपुर कारखाना के समीप ट्रक के ठोकर लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें सवार कई लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटिया नगर वार्ड नंबर 13 धनौती निवासी प्रभु दयाल भगत
प्रतिदिन कटिया से अपनी कमांडर जीप लेकर देवरिया जाता था, जिससे उसके परिवार की रोजी रोटी चलती थी। मंगलवार को वह कटिया से सवारी लेकर देवरिया जा रहा था। जैसे ही उसकी जीप यूपी देवरिया जिले के रामपुर कारखाना के समीप पहुंची, तभी देवरिया की तरफ से तेज और अनियंत्रित गति से आ रहे ट्रक ने साइड से जीप में ठोकर मार दी, जिससे जीप चालक प्रभुदयाल भगत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें सवार एक महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बिलवा पंचायत अंतर्गत खजुआ कला गांव में हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी के कारण किसानों के लगभग 10 बीघा फसल जलकर हो गया राख। आपको बता दें कि खेत के बीचों बीच 11,000 वोल्ट की नंगी तारें एक दूसरे से टकराने के कारण चिंगारी निकली और देखते ही देखते किसानों की फसल जलकर राख में तब्दील हो गई। अचानक लगी आग को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बुझाया जा सका। हालांकि सूचना पाकर विजयपुर थाना के अग्निशमन टीम भी मौके पर पहुंच गई। आग को नियंत्रित किया गया। अग्निपीड़ित किसान मिट्ठू शर्मा, मुन्नी उपाध्याय, जयराम शर्मा का कहना था कि हर साल इस तरह की आग लगी बिजली तार से होती है, लेकिन बिजली विभाग कभी इसकी सुध नहीं लेता। बिजली विभाग की अभियंता द्वारा इस महत्वपूर्ण मसला को नज़रअंदाज करना वाकई एक चिंताजनक बात है। विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां सीबीएसई पैटर्न पर क्लास प्ले टू 9 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, सीसीटीवी एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ। सेंट पॉल्स स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निरशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। कुचायकोट थाना क्षेत्र के करमैनी मोहब्बत गांव के पास लगी आग से 3 एकड़ से अधिक तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गोपालगंज और गोपालपुर से पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार करमैनी मोहब्बत गांव के पास मंगलवार की दोपहर गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। जब तक किसान कुछ समझ पाते, तेज हवा और धूप के चलते देखते ही देखते आग ने उग्र रूप ले लिया। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि धीरज कुमार सिंह ने इस घटना की जानकारी कुचायकोट बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद गोपालगंज और गोपालपुर की फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कवायद
शुरू हुई। लगभग 2 घंटे के प्रयास और मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया जा सका। तब तक 3 एकड़ से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। बिहार सरकार की नई अध्यापक नियमावली से नाराज शिक्षक मंगलवार को सड़क पर उतर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का आरोप था कि शिक्षा मंत्री और सरकार द्वारा उनके साथ छल किया गया है। शिक्षकों का कहना था कि सरकार ने वर्ष 2003 से लेकर 2022 तक के बीच नियोजित शिक्षकों के हितों की अनदेखी करते हुए नई नियमावली बनाई है। शिक्षकों का यह भी कहना था कि शिक्षक बहाली के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रक्रिया से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात को लेकर के है कि पूर्व से नियोजित शिक्षकों को उनके अनुभव का ख्याल नहीं रखते हुए उनके साथ अन्याय किया गया। नई नियमावली में पूर्व के नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण, प्रमोशन समेत अन्य समस्याओं को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। शिक्षकों का कहना था कि अगर सरकार द्वारा नई अध्यापक नियमावली 2023 वापस नहीं ली जाती है तो शिक्षक रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जिले में आयोजित होने वाले 15 और 16 अप्रैल को थावे महोत्सव 2023 के अवसर पर जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार खेल कूद प्रतियोगिता का अनुमंडल स्तरीय आयोजन किया गया। प्रखंड स्तर पर चयनित खिलाड़ियों की अनुमंडल स्तरीय प्रतियोगिता कराई गई। अनुमंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ी जिला स्तर पर 13 अप्रैल 2023 को होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अंतिम रूप से जिला स्तर के विजेता खिलाड़ियों को 15 और 16 अप्रैल को आयोजित होने वाले थावे महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। पूर्व समाहर्ता स्वर्गीय महेश प्रसाद शर्मा के बलिदान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा समाहरणालय परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया गया और उन्हें याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर डीएम के साथ जिला भू अर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार सहित अन्य पदाधिकारीगण प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐतिहासिक नगरी माझागढ़ नई बाजार में सन 1947 में माझागढ़ राज दरबार की भूमि माझागढ़ राज्य के नेतृत्व में केशव पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, जिसमें उपलब्ध पुस्तक को लोग पढ़ा करते थे। केशव पुस्तकालय की स्थापना के 50 साल के बाद जर्जर केशव पुस्तकालय का मरम्मत पूर्व विधायक ध्रुवनाथ यादव के द्वारा विधायक मद से कराया गया था। इसके बाद वर्ष 2010 में जिला पार्षद मद से भी इसके मरम्मत कार्य किए गए। इस केशव पुस्तकालय पर प्रत्येक साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा तोलन किया जाता था, परंतु जिस राज दरबार के नेतृत्व में केशव पुस्तकालय का स्थापना कराया गया था, उसी राज दरबार के आश्रित शाही परिवार ने माझागढ़ के संपन्न ज्वेलर्स व्यवसायी प्रयाग जी प्रसाद की पत्नी आशा देवी के नाम 1 कट्ठा 3 धूर जमीन 2 फरवरी 2022 को 32 लाख में बैनामा कर केशव पुस्तकालय का नामो निशान मिटा दिया। व्यवसायी ने जमीन पर बाउंड्री करा लिया। जब इसकी जानकारी जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को हुई तो सरकारी जमीन की गई खरीद और बिक्री की जांच के लिए जांच टीम गठित कर दी। जांच टीम के द्वारा जांच शुरू होते ही भू माफियों का पर्दाफाश होने लगा। इसी बीच स्थानीय लोगों के द्वारा अंचलाधिकारी शाहिद अख्तर को जानकारी दी गई कि केशव पुस्तकालय के 1 कट्ठा 3 धूर जमीन राज दरबार के आश्रितों के द्वारा ज्वेलर्स व्यवसायी की पत्नी आशा देवी के नाम बैनामा कर दिया गया है। इसकी जानकारी होते ही आशा देवी के द्वारा दाखिल खारिज हेतु दिए गए आवेदन को अस्वीकार करते हुए जिले में रिपोर्ट कर दी गई। केशव पुस्तकालय की भूमि की जांच न होती, भू माफियाओं का पर्दाफाश नहीं होता। आज यही चर्चा का विषय पूरे माझागढ़ में बना हुआ है। 2023 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा अहिरटोली माझागढ़ में शिक्षा ग्रहण करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की तरफ से सत्र 2022-23 के वार्षिक मूल्यांकन में पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान लोकेश कुमार वर्ग 4, द्वितीय स्थान रीमा कुमारी वर्ग 5 और कृतिका कुमारी वर्ग 4 तथा तृतीय स्थान वासु कुमार वर्ग 3 को प्रशस्ति पत्र दिया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक लोकेश कुमार ने बेहतर करने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि एक शिक्षक तभी सफल होता है जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे अपने जीवन में सफल होते हैं। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।